शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बता। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते हैं। दादाजी को भी नहीं जानते। तो दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? दादा को हमने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी। आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। जितने कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। सोचिए, विडम्बना देखिए कि इस देश में जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने अधिकार के प्रति कितना असजग है। सवर्ण समाज का नॉन मैट्रिक, जो मैट्रिक नहीं पास है बच्चा, वो भी कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर, इन्हीं के नाई समाज से हो जी। इस देश में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को इतना गाली देते थे लोग, सवर्ण समाज के लोग। और कर्पूरी ठाकुर ने तमाम गालियाँ सुनकर लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को सजग किया, आरक्षण दिया। और आज देख लीजिए, इन भाई साहब को उसी समाज से हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है बैकवर्ड क्लास की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, वो हम दूसरी बात बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो भारत में लब्बो-लुआब यही है, जिस तरह से एजुकेशनली आपको बैकवर्ड रखा गया है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। तो धर्म की राजनीति हो रही है, उसमें लोग इतने डूबे हुए हैं, और खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग, कि उनको लगता है कि मुसलमान टाइट रहे, इसी पर वो वोट कर रहे हैं। आपको पता है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो। अगर पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं अरे भाई, अरे सुन तो लो, जैसे ही आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाएगा ना, और उसके पीछे जाति लग जाएगी ना, वही प्रोफेसर साहब लोग नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है ये। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 500 कलेक्टर। यहाँ पे ओबीसी के कितने डीएम आए, कितने एसडीएम आए? कब से ओबीसी के लोग एसडीएम डीएम बनने लगे, पता है आपको? हम तो देखते आए हैं। मंडल कमीशन जब आया है ना, सबसे पहले भारत में ओबीसी का डीएम बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं भी इस देश में पहला डीएम बना है जब मंडल कमीशन लागू हुआ है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब पहला ओबीसी का डीएम बना है। आज भी ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है देश में, ओबीसी का एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। आप ऐसा बता रहे हैं, जब आज बताओ, सुनो, ये बहराइच है ना? जी हाँ। दलितों पिछड़ों की भी बहुत आबादी है। जाके 5 घर सर्वे करो, या तो मुसलमान मिलेंगे या बाबू साहेब ठाकुर बनिया ब्राह्मण मिलेंगे। यहाँ कै गो नाई का घर होगा? नाई का घर तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? शहर में क्यों नहीं आ पाया? अब वो शहर में वो ग्रामीण क्षेत्र से सीमित रह गए। अच्छा, जमीनें, नाई के पास जमीनें होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा अब जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या न गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है, इसे मतलब हमारी दादा। आपको कभी अफसोस नहीं होता है कि आप पढ़ते लिखते डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते, बिजनेसमैन बनते, आप पुश्तैनी धंधा में क्यों आ गए? आपके पिताजी भी बाल बनाते होंगे? नहीं, हमारे पिताजी खेती करते थे। हमारे पिताजी खेती करते थे, हम अपना सैलून खोले, फिर हमारा बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। योगी जी ने एक स्कीम लाया है कि जो नाई है वो बाल बनाएगा। अरे सुनो, लाए हैं भाई, जो कह रहा हूँ, ये आप बता रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई जो नाई? अरे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लाए हैं। पूछो इनसे, जो लोहार है वो कारपेंटरी करेगा, जो नाई है वो बाल काटेगा, जो मलाह है वो फिशिंग करेगा। वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी काम करो। ये पसंद है? नहीं, ये किसको पसंद है भाई? जो शुक्रिया मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब जैसे जैसे एजुकेशन आएगी हालात बदलेंगे। शुक्रिया भाई, बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? पढ़ाने के लिए कोई 14-15 बच्चे पैदा करता है। ये जो तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है ना, सीमित रहेगा। वाजपेयी प्रधानमंत्री कितने भाई बहन है? प्रधानमंत्री कितने नहीं, हम कितने भाई? किसको कह रहे हो 15 बच्चे? शिक्षा कैसे होगा? अरे 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बता। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते हैं। दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है
दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे दादा कौन ने देखा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, जाके कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना। चलो चलिए, क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, कहाँ पर जाना है? चलिए, आप तो मुसलमान है, आपको इसी आतंकवादी घोषित कर देगा। तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है बैकवर्ड क्लासेस कैसे सोच रहा है। हाँ, हो गया, समझ गया यार। क्या नाम है आप लोगों का? मोहम्मद अजमल। तो यहाँ तो ओवैसी जी की पार्टी लड़ रही है, तो आप लोग काहे नहीं ओवैसी को वोट कर रहे हैं? नहीं, हम तो सपा साइकिल चलाएंगे। काहे? साइकिल लेकिन मोदी जी ने हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री ने कुछ करा ही नहीं है। राशन राशन राशन, जब बहुत ज़्यादा भुखमरी आती है, बहुत ज़्यादा भुखमरी आती है, तो उनको राशन देना ही है, नहीं तो जनता मर जाएगी। तो मुसलमान सिर्फ वो दे रहा है, साइकिल को दे रहा है। हम लोग साइकिल तो देंगे, हमें हो गया, गुंडाई शुरू हो गया अभी ऐसे। हम साइकिल को जानते हैं और हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब बस अखिलेश को जानते हैं। हमें मुख्यमंत्री वही पसंद है। काहे? अरे बहुत अच्छा इंसान, बहुत CNRC का प्रोटेस्ट, अखिलेश जी घर से नहीं निकले, 20 मुसलमानों को गोली मार दी, अखिलेश कुछ नहीं बोले। अरे तो सत्ता जब उनके हाथ में थी तो अखिलेश क्या बोलेंगे जब कुछ नहीं। तो नेता विरोधी है तो निकलेगा ना सड़क पर। अरे तो कहाँ से निकले तो कितनी बार उनके पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गोली मर गई, कितने में चले गए? क्या नाम? तो मुसलमान लोग मिला जुला के सपा को वोट कर रहे हैं, बिल्कुल। वैसी को नहीं कर रहे हैं। को जानते हैं वाली बात। हम लोग यहाँ की जनता नहीं पसंद कर रही है, मतलब सपा नहीं है। मसला ये फंस रहा है कि सपा के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है, जनता को सुकून। काम तो मायावती भी अच्छा किया। मायावती ने क्या काम किया? बहुत कुछ काम किया, कॉलोनी बना दी है लोगों ने, और उसके अलावा मायावती ने लखनऊ का काम हाथी खड़ा कर दिया बहुत जगह। मगर सपा की सरकार में हिंदू मुसलमान सभी जातों का वोट मिल रहा है। सपा की सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं है। पंडित जी लोग सपा को वोट कर दे रहे हैं, पंडित जी भी देंगे, वर्मा भी देंगे, यादव भी देंगे, सब देंगे, सब देंगे। अरे सामने नहीं दे रहा, बताओ। अरे ये नहीं देंगे ना, होए इनको 40 रुपया मिलेगा दाढ़ी का, ये नहीं देंगे। अच्छा, जो सपा को वोट नहीं देगा वो बुर्बक है। नहीं, समझ नहीं है, ये नादान है, अभी समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल।